हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन एंजल रिचा। और मैं हूँ रिचा, आप सभी की फेवरेट यूट्यूबर। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे और पूरी तरीके से पॉजिटिवली अपनी लाइफ को आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। और जो भी लोग मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अगर उनको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने तो नहीं सुना होगा, बट अगर किसी ने सुना भी होगा तो उनको उतनी डेप्थ में उसकी नॉलेज नहीं होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को मजा आएगा इसको पूरा सुनने में, समझने में और अपनी लाइफ में अप्लाई करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है ये है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग। वेट, आप लोग अब यही सोच रहे होंगे ये तो बहुत पुराना घिसा पिटा टॉपिक है, इस पे तो हर कोई बात करता है, हर दूसरे दिन हमको नेक्स्ट वीडियो इसी पे मिलता है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मैं यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कोई भी नॉर्मल बाकी तरीके आपको नहीं बता रही हूँ। एक साइंटिफिकली प्रूवन एक टेक्निक है वो बताने जा रही हूँ। और ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद पे भी ट्राई की है और ये बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया। ये जरूर 100% वर्क करती है, बट आपको बिलीव के साथ इसको करना होता है। एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, उनका नाम था इवान पावलोव। तो उन्होंने कुछ डॉग्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए ही किया था। उन्होंने क्या किया कि जब भी उनको खाना देने के लिए आते थे कुछ वर्कर्स, तो वो देखते थे कि उनके जो डॉग्स है वो उनका अभी खाना दिया नहीं होता था, बट जब वो लेके आते थे तो उसकी स्मेल से और उनको पता चल जाता कि खाना आ रहा है तो वो लोग सलाइवेट करते थे, मतलब उनकी लार टपकने लगती थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन तक लगातार जब भी उनके लिए खाना आता था तो खाना एग्जैक्ट जब वो खाना खाने जा रहे होते थे ना, उसी टाइम पे वो एक घंटी को बजाते थे, उसी टाइम पे एक घंटी बजाई जाती थी। और इन्होंने ये कई दिनों तक एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो चेंज क्या हुआ कि पहले जो होता था कि जब भी खाना आने वाला होता था उसकी स्मेल से और उनके लाने वालों को देख के कुत्तों के मुंह से सलाइवेशन होता था, डॉग्स के मुंह से, और वो लार टपकती थी। बट बाद में ये एक्सपेरिमेंट जो कंटिन्यूअसली उन पे ट्राई किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उनको उस बेल की रिंग होने पर उनको भूख नहीं भी लगती थी ना, तब भी उनके मुंह से लार टपकती थी और वो खाना खाते थे, जबकि वो उनका खाने का टाइम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो गई थी कि जब ये घंटी बजती है तब हमें भूख लगती है, तब हमारा सलाइवा निकलता है और हमें खाना खाना। उसी टाइम उनका सलाइवा निकलता था, उनको पता चल गया था ये घंटी बजती है, ये हमारे खाने का टाइम है और हमें खाना है, तो उसी टाइम वो लोग उनका सलाइवा सिक्रीट होता था। इससे हम क्या एक वो निकालते हैं मोटिव कि इससे सिंपल सा लॉजिक है कि हमें ना अपनी लाइफ में एक एंकर बनाना चाहिए। एंकर कैसा कि अगर आप लोगों को अपने फियर से दूर भागना है, मतलब आपको किसी भी चीज का फियर है, एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है लाइफ में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सैडनेस रहती है, आप बहुत दुखी रहते हो, तो आपको ना एक एंकर बनाना पड़ेगा आपको उससे निकलने के लिए। वो एंकर कैसे बनेगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेटिव स्टेट में जाओ, अपनी आईज को क्लोज करो और आप इमेजिन करो धीरे धीरे वो मोमेंट, वो मेमोरीज जिस टाइम पे आप बहुत ज्यादा हैप्पी थे। एक कोई ऐसा मोमेंट तो हर किसी की लाइफ में होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं, हैप्पी भी नहीं कह सकते, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ होता है। या फिर ऐसा कोई मोमेंट जिसको डर बहुत लगता है, तो वो ऐसा कोई मोमेंट सोचे जिसमें उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो बहुत करेजियस था, बहुत बहादुरी का काम किया है अपनी लाइफ में। आई एम श्योर हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होता है। तो आपको उस लेवल पे, मतलब आपको आईज क्लोज करनी है, उस लेवल को सोचना है, उस मेमोरी को, उस इवेंट को सोचना है, विजुलाइज करना है मन ही मन, और उसमें डीप पे जाना है और डीप पे जाना है और सोचते रहना है कि क्या वो जो भी आपकी मेमोरी थी जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा
था, आप बहुत करेजियस फील कर रहे थे, और आपको जैसे ही आप उसके मतलब बिल्कुल आप ऐसे चले जाते हो ना कि हाँ पीक पे चले गए, हाई पे चले गए, हाइट्स पे चले गए, कि बिल्कुल आप खुश हो रहे हो अंदर से, आप आंखें बंद है बट आपकी स्माइल आ रही है, आप बिल्कुल हाइट्स पे चले गए, आपको पता चल गया कि हाँ ये मैं सबसे हैप्पी हूँ। बस उसी टाइम पे आपको एक एंकर बनाना है। अब वो एंकर कैसे बनाओगे? एंकर क्या होता है? किसी भी चीज का जैसे होता है ना, अब एक शिप में भी एक एंकर होता है जो उसे रोक के रखता है। तो एंकर क्या बनाना उसी टाइम पे? या तो आप अपने पैर पे कुछ हाथ मार दो, हाथ पे हाथ मार दो, सिर पे हाथ मार दो, या चुटकी बजा लो, या कोई भी किसी भी तरीके का एक आपको वहां पे उस टाइम पे एंकर बनाना है। जैसे उन डॉग्स के लिए उस साइंटिस्ट ने एंकर क्या बनाया था? वो बेल। जब भी वो खाना खाने जाते थे तो वो उसी टाइम पे बेल बजाता था। ये उनके दिमाग में एंकर बन गया था कि ये जो बेल जब बजती है ये हमारे खाने का टाइम है। ऐसे ही आपको एक एंकर बनाना है अपने दिमाग में कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, बिल्कुल बिल्कुल खुश हो, जब सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को आप विजुलाइज कर रहे हो, आप उसको मन में सोच रहे हो और आप बहुत खुश हो, उसी समय आपको कोई एंकर बनाना है। चाहे आप अपने कान को प्रेस करो, इधर से उधर से नाक को प्रेस करो, चुटकी बजा के करो, स्लैप करके करो, सिर पे मार के, तो किसी भी तरीके से वो आपका एक एंकर बन जाएगा खुशी का। और जो लोग को फियर से होता है तो जो सबसे करेजियस मोमेंट है उनकी लाइफ का, जो सबसे ज्यादा खुश हुए थे उस मोमेंट पे, जब वो उस विजुअलाइज कर रहे थे, जब उन्होंने बहुत बहादुरी से कोई मोमेंट को फेस किया है, उसको आपको अपना एंकर बनाना है। उसी टाइम पे आपको कुछ करना है, या तो आप चुटकी बजाओ, या फिर आप अपने कान को प्रेस करो, या नाक को प्रेस करो, या कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करके आपको वो एक एंकर अपने हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ये लो कॉन्फिडेंस वाले भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज का फियर, एंजाइटी, सैडनेस हो उसके लिए। और उसी टाइम आपने ऐसा कोई भी एंकर कर दिया, ठीक है, आपने जब बहुत हाई, एकदम हाई लेवल पे, हैप्पी लेवल पे थे, आपने एक एंकर क्रिएट कर दिया ऐसा। अब क्या होगा, ये आपको एक बार से नहीं होगा। जैसे उन डॉग्स के साथ भी कई टाइम ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उनके ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हुआ, राइट, उनकी रिप्रोग्रामिंग हुई। तो ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। तो जब भी हमको डर लगेगा या जब भी हम लो फील करेंगे, सैड फील करेंगे, हमें उसी टाइम पे कुछ भी ऐसा, ये अपनी मेमोरी को सही करने के लिए ये एक ऐसा एंकर बनाना होगा। पहले तो शुरू में क्या होगा, आपको हर बार मेडिटेटिव स्टेट में जाके 5-10 मिनट के लिए विजुलाइज करना पड़ेगा अपनी अच्छी मेमोरीज को, और उस टाइम पे आपने जो भी एंकर बना लिए, एक ही बना, मतलब उसी टाइम पे एक एंकर डिसाइड कर लीजिए, वो ही बना के करना। अब आप बार बार चेंज करेंगे तो उससे नहीं होगा। अगर आपने लेट सपोज कि चुटकी वाला बनाया तो आपको यही रखना है। अब क्या करना है कि आपको जब भी ऐसा फील हो रहा है, लोनलीनेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, उसी टाइम पे आपको वो मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, हाई लेवल पे, जब आप बिल्कुल हैप्पीएस्ट मोमेंट पे होंगे, आपको वो एंकर यूं बनाना है। ऐसे आपको हर बार कई बार करना है, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज रीप्रोग्राम हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा ना, जब भी आपको नेक्स्ट में ना कभी फियर होगा किसी चीज का, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, आपको कॉन्फिडेंस लो होगा, आप लो फील कर रहे होगे, आप जब भी ऐसे चुटकी बजाओगे ना, आपको अपने अच्छे मोमेंट्स याद आ जाएंगे और आप उससे ओवरकम कर जाओगे, आप उस स्टेट से बाहर निकल जाओगे और आप हैप्पी हो जाओगे। सो किसी भी तरह के चीजों से बाहर आने के लिए, फियर से, नेगेटिविटी से, एंजाइटी से, सैडनेस से, कॉन्फिडेंस लो है उससे, तो किसी भी चीज के लिए आप इस तरीके से अपना एंकर बना सकते हैं। और ये एंकर बना के आप उस स्टेट से बाहर आके हमेशा के लिए पॉजिटिव स्टेट में रह सकते हैं। तो जब भी आपको फियर होगा, कुछ भी होगा, आपने अपना ये, अगर लेट सपोज आपने एंकर बनाया तो आपने ऐसे किया, आपका वो आप इमीडिएटली ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके ब्रेन, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके ब्रेन ये चीज कर लेगा ऑलरेडी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड से, और ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो जब भी आपको दोबारा नेक्स्ट लेवल कभी भी एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगा, और आप अपना ये करोगे ना एंकर, जो भी आपका एंकर, अपना एंकर जब ट्रिगर करोगे तो आप इमीडिएटली उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अगर आप सैड हो तो आपको इमीडिएटली, आप क्योंकि अपने हैप्पी मोमेंट पे आपने वो एंकर बनाया था, तो आप हैप्पी हो जाओगे, आपको वो मेमोरीज अपने आप रिमाइंड आ जाएगी, आपको याद आ जाएगी और आप हैप्पी हो जाओगे, आप उस स्टेट से बाहर आ जाओगे। सो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी ऐसी चीज से, फियर से, एंजाइटी से, सैडनेस से आपको बाहर निकलने के लिए। स्टार्ट मेकिंग योर एंकर टुडे। आज से ही अपना एंकर बनाना स्टार्ट करिए, किसी भी चीज का, किसी भी नेगेटिविटी का, एंगर का, फियर का, सैडनेस का, और देखिए कि आपकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट आता है।
सो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, पॉजिटिव अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग भी इस टेक्निक को स्टार्ट करने वाले होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी इसको यूज़ करेंगे जब उनको कुछ भी रिजल्ट मिलेगा कुछ दिन के बाद तो अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना रखिए खूब सारा ध्यान। बाय बाय, हरे कृष्णा।